शांति। तो मैं ये बता रही थी कि वर्तमान समय के अनुकूल आज का जो विषय है बहुत सुंदर भी है और बहुत महत्वपूर्ण है। स्वस्थिति से परिस्थिति के ऊपर विजय। आज अगर हम चारों ओर दृष्टि दोहरा करके देखें तो इस कोरोना काल ने अनेक विकट परिस्थितियां पैदा कर दी। तन मन धन जन व्यापार नौकरी पेशा सब जगह अनेक प्रकार की परिस्थितियां हैं जिससे आज का मानव दुखी है, अशांत है। और इस काल के अंदर 10-12 महीने हो गए, हम सब भी अपने आप को साक्षी होकर के देखें तो हमें भी बहुत कुछ सीखने समझने को मिला। और अगर अंतर्मन को और गहराई से जा कर के देखें तो हमें अपनी मनोस्थिति का भी साक्षात्कार हुआ कि हम कहाँ तक सतोप्रधान हैं, कहाँ तक सशक्त और समृद्ध बने हैं। क्योंकि जैसी हमारी मनोस्थिति होगी वैसे ही हम परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अगर मनोस्थिति हमारी सशक्त है, समृद्ध है, उज्जवल है, श्रेष्ठ है तो हमारे सामने कितनी भी परिस्थितियां आएगी तो हमें ऐसा ही महसूस होगा कि जैसे ये सब ऐसे ही है। आप देखेंगे हम सब के अंदर प्राण बाप दादा ने हमारी मनोस्थिति को सशक्त बनाने के लिए अनेक आदि अनादि स्मृतियां जागृत की है। और उस जागरण से हमारी जो नेचर है वो नेचुरल बन गई है। अर्थात हमारे अंदर सत्य स्वरूप की स्मृतियां जागृत हो गई, जो आत्मा अपने आप में शांत स्वरूप भी है, पवित्र स्वरूप भी है, आनंद स्वरूप भी है, जिसके कारण हमारे अंदर कितनी भी परिस्थितियां हम लोगों को देखने में आई होगी, कितना भी नीचाई ऊंचाई का वातावरण आया होगा, परंतु हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं, ये होना ही था। क्योंकि प्राण बाप दादा ने हम बच्चों को पहले से ही सावधान कर दिया, पहले से ही सुशिक्षित कर दिया कि बच्चे आने वाला समय किस प्रकार से होगा। और ये बातें या विघ्न, ये परिस्थितियां आना भी अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारी पढ़ाई चल रही है। पढ़ाई के अंदर परीक्षा ना हो तो वो पढ़ाई किस काम की है कोई काम की? पढ़ाई में परीक्षा का होना अति अनिवार्य है, क्योंकि परीक्षा से ही व्यक्ति क्या करता है? आगे बढ़ता है, अगली क्लास के अंदर जाता है। ठीक इसी प्रकार ये विघ्न, ये परिस्थितियां हम सबको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। याद करिए, जब हम लोग पढ़ाई में पढ़ते थे, जब हम मैट्रिक क्लास का एग्ज़ाम देने के लिए तैयारी कर रहे थे, याद करिए उस समय हमें कितनी घबराहट,
कितना अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चलते, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, है ना। हमारी धड़कनें बहुत तेज तेज कई बार चलती, ऐसा होता है ना। परंतु जब हम वो परीक्षा पास कर लेते और अगली क्लास के अंदर चले जाते, तो अगली क्लास की जब पढ़ाई शुरू करते और उस समय भी परीक्षा देने का टाइम आता, तब हम कहते अरे वो मैट्रिक क्लास का एग्ज़ाम तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, मैंने यूं ही पास कर लिया, मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, है ना। और हम बड़े सहज रीति से ये बातें एक दूसरे को सुना करके अपने आप को खुश करते हैं। तो मेरे कहने का भाव ये है कि ये परिस्थितियाँ, ये विघ्न, ये परीक्षाएं आना हम सब के लिए बहुत बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर ये परीक्षाएं नहीं हो या परिस्थितियां या पेपर हमारे सामने ना आए, तो हम कैसे अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि हम बहुत सशक्त हो गए, बहुत सतोप्रधान बन गए और बहुत श्रेष्ठ और महान आत्मा बन गए हैं। ये पेपर और परीक्षा ही हमारे रिजल्ट को, हमारी मनोस्थिति का हमें साक्षात्कार कराती है। आप देखेंगे स्वस्थिति और प्रस्थिति दो शब्द है। स्वस्थिति अपनी स्थिति, अपनी स्थिति हमारी सदा काल के लिए जो होनी चाहिए वो रहनी चाहिए और रहती है। परंतु जो परिस्थिति है वो दूसरों से आती है, और दूसरों से आई हुई जो चीज़ है या परीक्षा है वो सदा काल नहीं रहती, वो आनी और जानी है। तो जो चीज़ आनी जानी है उसका जीवन के ऊपर वो प्रभाव नहीं रहता, परंतु आज मनोस्थिति के कमज़ोर होने के कारण चलते चलते वो जो परीक्षाएं जब परिस्थिति दूसरे की तरफ से आई तो उसका व्यक्ति विशेष के ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो थोड़े समय के लिए, कईयों का काफ़ी समय के लिए उसका प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी निर्णय शक्ति यथार्थ रीति से काम नहीं करती। परंतु जिस पुरुषार्थी ने ज्ञान का मनन चिंतन करते हुए ज्ञान योग धारणा, जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के 4 सब्जेक्ट है, उनके ऊपर विशेष ध्यान देते हैं और उनके अनुकूल अपने जीवन की धारणाएं बनाते हैं, तो उसका प्रभाव उनके ऊपर इतना नहीं पड़ता। उसका प्रभाव उनके ऊपर क्षणिक पड़ता है, अल्पकालीन पड़ता है, और फिर उसके बाद वो अपनी उस स्थिति के अंदर आ जाते हैं। हम सब ने अपने जीवन काल के अंदर यह बातें अनुभव अच्छी प्रकार से अनुभव की कि जितना जितना हमारा आत्मनिश्चय, परमात्म निश्चय की नींव मजबूत होती है, जितना हमारे अंदर ज्ञान योग धारणा और सेवा के ऊपर अटेंशन रहता है, और उसके साथ साथ जितना हमारा अमृत वेला महत्व का पूर्ण होता है, और जितना हमारा बाबा के साथ निरंतर योग होता है, उतना उतना हमारी आत्मा अपने आप में एक सशक्त बनती जाती है। और वो सशक्त आत्मा के सामने चाहे कितने भी विघ्न आ जाएं, कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं, कितनी भी घटनाएं घट जाए, उसको ऐसे लगता है कि ये तो थोड़े समय के लिए आई है और चली जाएगी, इससे हमारे जीवन का अंदर कोई ऐसा वैसा प्रभाव पड़ने वाला नहीं। हम अपने यज्ञ इतिहास के
पन्नों को खोल करके देखें, हमारी प्राण प्यारे ब्रह्मा बाबा ने, दीदी दादियों ने कितनी ना विकट परिस्थितियों का सामना किया होगा, क्योंकि हम बहुत पहले फर्स्ट बैच के बाद सेकंड बैच में आ गए और हमने अपनी आंखों से देखा और अच्छी प्रकार से अनुभव किया कि हमारे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, दीदी दादियों को कितनी नई अनेक प्रकार के विघ्न, अनेक प्रकार की परीक्षाएं, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई, परंतु दादियों का, बाबा का मनोबल इतना स्ट्रांग था, इतना सशक्त था, जो उन सब परिस्थितियों को हंसते हंसते, खेल समझते हुए ऐसा पार कर लिया जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। मुझे याद आता है कई बार हमने ब्रह्मा बाबा को सामने देखा, कितनी बड़ी परीक्षाएं, बाबा के बहुत घनिष्ठ निकट सहयोगी आत्माएं, जब जैसे दादा विश्व किशोर जी हैं या मामा को शरीर छोड़ते हुए जब मैंने देखा, तो बाबा के चेहरे पर जरा भी उसका असर नहीं हुआ, और ही क्या बोला, बच्ची नथिंग न्यू, ये होना ही था, ये ड्रामा ऐसा ही बना हुआ है। तो जब बाबा के मुख से हम ये बोल सुनते, तो समय हमारे को भी एक बहुत बड़ी शक्ति का संचार होने लगता कि हमारे सामने एक ऐसी साक्षात मूर्त खड़ी है जिसने अपनी स्थिति को इतना श्रेष्ठ, इतना सशक्त, इतना महान, इतना उज्जवल, इतना एकाग्र बना लिया है, जिसका कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी भी बड़ी घटना हो जाए, परंतु उसका उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि नॉलेजफुल है और उनका साथी और सारथी स्वयं भगवान है। तो जब हम सबको ये अच्छी प्रकार से निश्चय हो जाएगा, हमारी समृद्धियाँ सदा उज्जवल रहेंगी, श्रेष्ठ रहेंगी, और आत्म समृद्धि का बार बार हम चिंतन करेंगे, उसका स्वरूप बनने का प्रयास करेंगे, तो क्या होगा कि हमें ऐसा महसूस होगा कि ये सब कोई नई बात नहीं, ये होना तो हो गया और हमें आगे बढ़ना है। जो भी बातें आई है हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है। मुझे ऐसा भी कई बार ख्याल आता है, कई बार मानव के अंदर, पुरुषार्थियों के अंदर, आप सब जानते हैं, कई इस प्रकार की परीक्षाएं, परिस्थितियां आती हैं, कभी कभी उसका प्रभाव एक अच्छे पुरुषार्थी के जीवन में थोड़ा पड़ता है, और जब वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं फेल हो गया, तो उसकी जो मनोस्थिति है, मानसिक स्थिति है, वो थोड़ी कमज़ोर होने लगती है, थोड़ी हिलने लगती है। अगर उसकी जगह पर ये याद करें कि प्राण बाबा ने मुझे कितने सुंदर सुंदर टाइटलों से संबोधित किया है, याद करिए, हमारी मनोस्थिति को सशक्त बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए प्राण बाप दादा ने हम सब बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे टाइटल दिए। कभी कहा कि तुम नूरे जहान हो, कभी कहा तुम चढ़ते सूरज हो, कभी कहा तुम पैगंबर हो, कभी कहा तुम चढ़ती कला, तू है चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला, है ना। और फिर उसके साथ साथ और भी बहुत अच्छी अच्छी
समृद्धियाँ हमारे हम बच्चों को ऐसे समय के लिए हमारे अंदर बीज बो दिया कि हे बच्चे, तुम इष्ट हो, तुम देव हो, हैं, तुम ही पूज्य हो, तुम ही लक्ष्मी नारायण हो, ना, या उनकी वंशावली में आने वाले हो। तो जब आप देखेंगे जो उच्च समृद्धियाँ प्राण बाप दादा ने हम बच्चों के अंदर जागृत की, उन समृद्धियों के अंदर हम अगर उठते, बैठते, खाते, पीते, सोते, जागते, विचरण करते रहे तो क्या होगा, हमारी मानसिक स्थिति बहुत सशक्त बन सकती है। ये हम सब जानते कि ईश्वरीय मंजिल और संपूर्ण और संपन्न बनने के लिए बहुत सारी परीक्षाएं, मार्ग के अंदर ईश्वरीय रास्ता बहुत पथरीला भी है, कांटेदार भी है, कंकर भी है और बहुत कांटेदार झाड़ियाँ हैं, बहुत सारी तंग गलियाँ हैं जिनमें से मुझे गुजर करके अपना चढ़ता सूरज बनना है या उस आत्मा, महान आत्मा बनना है। मुझे इन सब रास्तों को तय करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है, विजयी रत्न बनना है। तो जब ये बात, मुझे विजयी रत्न बनना है, मुझे पास विद ऑनर होना है, तो क्या होगा कि हमारे अंदर अपने आप में वो शक्तियाँ जो सुषिप्त पड़ी है वो जागृत हो जाएगी और हम हंसते हंसते उस मंजिल को तय कर लेंगे। इस पर मुझे एक छोटा सा प्रसंग याद आता है। एक बार एक गुरुकुल के अंदर, पुरानी कथा है, एक गुरुकुल के अंदर काफ़ी सारे विद्यार्थी, शिष्य पढ़ने के लिए आए। उनको पढ़ते पढ़ते काफ़ी साल हो गए और वहाँ बहुत अच्छी तरह से उनको, उनके गुरुओं ने, उनके जो शिक्षक थे, अच्छी प्रकार से शिक्षा दी। उनका रहन सहन, खान पान, सब तरफ से उनको बहुत अच्छी, पढ़ाई के ऊपर भी बहुत अच्छी तरह से उनका ध्यान उनके ऊपर रहा। अब उनमें से 3 ऐसे शिष्य थे जिनके मन के अंदर ये संकल्प पैदा हुआ कि अब हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब हमें अपने घर जाना चाहिए और कोई नौकरी पेशा करना चाहिए। तो क्या हुआ कि वो अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी को कहने लगे कि हमें ऐसा लगता है हमारी शिक्षा पूरी हो गई है, इसलिए आप हमें घर जाने की आज्ञा दीजिए। तो गुरुजी बहुत विद्वान थे और बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, हाँ क्यों नहीं, आप जा सकते हैं, पर एक काम ज़रूर आप करना। वो क्या काम कहा उनको? कहा कि सवेरे कल जब तुम अपने घर जाने लगो तो मेरी कुटिया, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से हो करके जाना। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी क्यों नहीं, आपसे तो आज्ञा लेकर के ही हम जाएंगे। पर गुरुजी ने क्या किया होगा, गुरुजी ने अपने कुछ और शिष्यों को बुलाया और कहा, जाओ फलाना जंगल है और उसमें कांटेदार झाड़ियाँ हैं, जितनी काट करके ला सकते हो लाओ, जंगल का जंगल अगर आप ला सकते हो तो लाओ। उनका अभिप्राय ये था कि मेरे स्थान से लेकर जहाँ वो शिष्य रहते हैं उस स्थान तक जो भी रास्ता है वहाँ वो बिछा दिया जाए। और रातों रात वहाँ वो झाड़ियाँ बिछा दी गई। अब सवेरा हुआ तो पहले एक शिष्य उठा, स्नान पानी करके तैयार हुआ, कहा जी चलो गुरुजी से छुट्टी लेने के लिए चलता हूँ। और वो जैसे ही बाहर निकला तो क्या अनुभव करता है कि यहाँ तो चारों ओर
कांटेदार झाड़ी है, जंगल ही जंगल है। अब मैं कैसे गुरु जी के पास जाऊं, क्या करूं? काफ़ी सोचने के बाद फिर भी सोचा है गुरु जी की आज्ञा, आशीर्वाद तो लेकर के जाना ही है मुझे। तो वो चल पड़ता है। और क्या होता है, वहाँ सब जगह कांटे ही कांटे बिछे होते हैं, तो उनके बीच बीच में ध्यान देते हुए भी उनको कई जगहों पर टांगों में कांटे लग गए, पैरों के अंदर, जिससे उनका खून बहता रहा। फिर भी वो गुरु जी के पास गया। तो गुरु जी ने कहा, अच्छा आए बच्चे। फिर दूसरा शिष्य उठा, उसने भी स्नान पानी करके तैयार हुआ। तो वो भी क्या देखता है कि यहाँ जंगल ही जंगल है, अब मैं गुरु जी के पास कैसे जाऊं? फिर सोचता है गुरु जी की आज्ञा तो लेनी ही है। वो भी ऐसे ही करता है, मतलब अपने आप को बचाते बचाते फिर भी लहू लुहान होते होते गुरु जी के पास पहुंच जाता है। पर तीसरा शिष्य जब स्नान करके तैयार होके बाहर निकलता है, तो वो देखता है चारों तरफ जंगल ही जंगल, और वो भी जंगल कांटेदार झाड़ियां हैं। ये कैसे हुआ? रात को कल जब हम इस रास्ते में से गुजरे थे तो कुछ नहीं था, और आज इतना जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। तो वो काफी गहराई से उसको देखता है। फिर देखने के बाद उसको संकल्प आता है कि पहले मैं एक झाड़ी को उठाता हूँ। एक झाड़ी को उठाया उसने, उसकी डंडी को उठाया, फिर दूसरी की डंडी को उठाया, फिर तीसरी को उठाया, फिर चौथी को उठा के सारे जंगल को इकट्ठा करके एक साइड रखते, हंसते खेलते हुए गुरुजी के पास पहुंचता है। तो गुरुजी उसको देखकर बहुत खुश होते हैं और कहने लगते हैं कि देखो भाई, आप तीनों में से दो की शिक्षा अधूरी है, एक ने पूरी शिक्षा ग्रहण की है। तो तुम तीनों में से एक ही बंदा पास हुआ, एक ही शिष्य पास हुआ है। तो आज मेरा जो आशीर्वाद है उस एक के लिए है, और तुम दोनों को फिर पढ़ना होगा, फिर इसी आश्रम के अंदर रहना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम कहें कि हमारे सामने ये परीक्षा क्यों आती है, ये परिस्थितियां क्यों आती है? राम राज्य में हमने ही जाना है, किसी और ने नहीं। राज्य अधिकारी भी हमने ही बनना है, देव पुरुष भी हमने ही बनना है। तो अगर इतना भी टेस्ट हमारे सामने अगर ना आए, हमारे सामने ये छोटी मोटी परीक्षाएं ना आए, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हम पास हैं या फेल है, या बीच मजेदार के अंदर है ना? हमारी मजेदारी, या हम आगे बढ़े हैं या पीछे हैं, कैसे मालूम होगा? तो ये परिस्थितियां हमारे आगे बढ़ने का एक साधन है। और जो आगे बढ़ने का साधन हो, उसको हम कहें तू मेरे रास्ते में नहीं आना, क्योंकि तू मेरे लिए अड़चन है, मेरे लिए तू एक बहुत बड़ी परीक्षा है, ऐसा नहीं कह सकते। जो बहादुर जवान होगा वो क्या कहेगा? बल आओ जी आओ, मुझे आगे बढ़ना है, कदम से कदम बढ़ा करके मुझे आगे बढ़ना है। और आप सब ये जानते हैं, कई बार ये जो परिस्थितियां हैं, ये जो विघ्न है, हमारे ही कमजोर संकल्पों विकल्पों के कारण है। हमारे निजी के संस्कार, हमारे निजी के संकल्प ही परिस्थितियां बना खड़े कर देते हैं। कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो हम स्वयं से पैदा कर देते हैं।
बाहर से नहीं आती, परंतु हमारे स्वयं की कमजोर संकल्प उन परिस्थितियों का आवाहन करके उसको पैदा करते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अपने अंदर ज्ञान का बल, योग का बल, तपस्या का बल, गुणों का बल, दुआओं का बल इकट्ठा करना होगा। क्योंकि जब तक हमारे पास ये सब प्रकार की शक्तियां, ये सब प्रकार के बल नहीं है, तब तक हमारी आत्मा इतनी सशक्त नहीं बन सकती जो हमने स्वयं पैदा की हुई परिस्थितियों को के ऊपर विजेता बन जाए। अगर हमारा लक्ष्य है कि हम विजेता बन करके रहें, विजयी रत्न बन के रहें, सफलता के सितारे बन करके रहें, तो उसके लिए हमें श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी और पुण्य का खाता जमा करना ही होगा। क्योंकि जहां श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी है, पुण्य का खाता है, वहां ही विजय 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 वास करती है। तो हमें हर वक्त ये ध्यान रहना चाहिए कि हमें जो प्राण बाप दादा इतने सुंदर तरीके से, इतने अच्छी धारणाओं से, इतने ज्ञान और योग से सींचते रहते हैं और हम सबको सशक्त बनाने के लिए रोजाना आप देखेंगे संसार के अंदर आपको कोई ऐसा एक सत्संग नहीं मिलेगा, कोई एक ऐसा स्थान नहीं मिलेगा जहां नित्य ज्ञान स्नान होता हो। एक ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ही है जहां पर रोजाना ज्ञान मुरली सुनाई जाती है। तो वो ज्ञान मुरली के अंदर क्या होता है? अगर हम थोड़ा विचार करें, यही हमारी सच्ची खुराक है। यह हमें रोज तरोताजा रखने के लिए अनेक ऐसे गोल्डन वर्शंस हमारे को उसके अंदर मिलते हैं, जिसके अंदर हम जैसे स्नान करने, गर्मी से सताया हुआ व्यक्ति स्नान करने के बाद अपने आप को बहुत हल्का महसूस करता है, ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान मुरली वॉशिंग मशीन का काम करती है। जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर मैले गंदे सड़े हुए कपड़े भी डाल दो तो वो साफ होकर के निकलते हैं, ठीक इसी प्रकार ये ज्ञान मुरली वॉशिंग मशीन है जिसका आज भी प्राण बाप दादा ने बहुत महत्व दिलाया, क्योंकि यही हमारी असली खुराक है। और इसी खुराक के जरिए जितना हम उसकी गहराई में जाते हैं, जितना उसका मनन चिंतन करते हैं, उतना ही हमारे अंदर शक्ति आती है। आप सब जानते हैं परमात्मा पिता वरदाता भी है, भाग्य विदाता भी है। हम सबका भाग्य उज्जवल बनाने के लिए प्राण बाप दादा ने हमें 3 वरदान दिए हैं। वह 3 वरदान कौन से हैं? लाइट, माइट, डिवाइन इनसाइड दिए। अब इन तीनों वरदानों को अगर हम जीवन की प्रयोगशाला के अंदर नित्य यूज करते हैं तो क्या होगा? आप सोचिए क्या होगा? हमारे अंदर वो शक्तियां प्रज्वलित हो जाएंगी, वो शक्तियां आ जाएंगी जिसका प्राण बाप दादा आह्वान करते हैं, एक बच्चे तुम इतने सशक्त बन जाओ, तुम्हारी दृष्टि में इतनी पावर आ जाए जो तुम दूसरों को नजर से निहाल कर सको
और दूसरों के विकारों को खत्म कर सको। ये प्राण बाप दादा के महावाक्य हैं हम बच्चों के प्रति। तो जितना जितना हम इन महावाक्यों को अपने जीवन की धारणा बना लेंगे, समर्थ चिंतन, सकारात्मक चिंतन की धारा को अपने अंदर प्रवाहित करते रहेंगे, तो आप सब जानते हैं सकारात्मक चिंतन अमृत तुल्य है, जो क्या करता है, सद्भावनाओं की पवित्र गंगा को प्रवाहित करता है, जो क्या करती है, जो एक दूसरे को जोड़ने और सहयोग देने का काम करती है। ठीक है ना। आज इसकी परम आवश्यकता है। अब इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हम सबके पास बहुत, इस कोरोना काल में बहुत समय मिला है। हम जितना अपने आप को सशक्त और समृद्ध बनाना चाहें उतना बना सकते हैं, जितना तपस्या करके, क्योंकि बिना तप के भाग्य नहीं बनता। उसके लिए इतना समय होते हुए हमारे पास अपने आप को सशक्त बनाने के लिए त्याग, तप और वैराग, जो श्रेष्ठ और महान जीवन जीने की नींव है, वो अगर हम अपने उसको नहीं अपनाते हैं तो हमारा जीवन सशक्त नहीं बन सकता और हम विजेता बन करके सत्कार के पात्र नहीं हो सकते हैं। अगर हम चाहते हैं हम विजयी रत्न बने, तो मुझे याद आता है शुरू में प्राण बाप दादा इस बात के ऊपर बहुत मुरली, बहुत ज्ञान योग से सिंचा करते और एक बात बार बार रिपीट करवाते, हर एक को ये लक्ष्य देते कि मुझे पास विद ऑनर होना है। अब पास विद ऑनर होने के लिए 101% मार्क्स लेने के लिए किस चीज की आवश्यकता है, आप बताइए। बच्चे, जिन बच्चों के अंदर ये संकल्प पैदा हो जाता है कि मुझे 95, 96, 99% मार्क्स लेने हैं, वो क्या करते हैं, दत्तचित होकर के दिल से पढ़ाई को पढ़ते हैं, फिर उसका मनन चिंतन करके उनको अपने संस्कारों में लाते हैं, तब उसके अनुकूल परीक्षा में वो जब बैठते हैं और निडर और निर्भय होकर के वो आंसर देते हैं, क्योंकि वो पहले से तैयार किया होता है उन्होंने। तो इसी प्रकार हमारे को भी अंतिम पेपर का सामना करने के लिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम अंतिम समय के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, और आपको मालूम होना चाहिए और है भी कि अंतिम समय में क्या होता है, अनेक प्रकार के हिसाब किताब जागृत हो जाते हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां, अनेक प्रकार के कर्म भोग, अनेक प्रकार के और बातें, अनेक कर्जदार सामने खड़े हो जाते हैं, है ना। और उस समय अगर हमारी मनोस्थिति इतनी सशक्त नहीं होगी तो क्या होगा, हम हलचल में आ जाएंगे। फिर जो बाबा ने कहा, तुम ही हो विश्व के परिवर्तक, तुम ही हो सृष्टि को एक नया मोड़, नई दिशा देने वाले देव स्वरूप आत्मा, तो फिर हम बाबा के उन संकल्पों को साकार नहीं कर सकते। हम आने वाली परिस्थितियों
या आने वाले हिसाब किताब को कि लेन देन में ही चक्कर जाएंगे, परंतु याद रखिए हम सबको कर्म बंधनों से मुक्त, कर्मातीत होकर के जाना है, विकर्मों से अतीत होकर के जाना है ना, जाना है। तो जब सर्व प्रकार के कर्म बंधनों से मुक्त होकर, सर्व प्रकार के हिसाब किताबों को चुक करके, क्लीन और क्लियर होकर के, पूर्ण सत्यतर पवित्रता को अपने साथ लेते हुए दिव्य मूर्त बन करके जाना है। तो हमने बाबा को देखा, ब्रह्मा बाबा को देखा जाने के दिनों में। बाबा नहीं तो बाबा का बहुत रमणीक, बहुत गंभीर भी थे, बहुत रमणीक भी थे, बहुत बच्चों को खेल खिलाते रहते, बहुत हंसाते बहलाते, परंतु लास्ट दिनों में एक ही धुन बाबा को सवार रहती थी, है ना, कि मुझे संपन्न और संपूर्ण होकर के जाना है। तो हमने देखा कि बाबा के चढ़ते कदमों में सब बातों से अनासक्त होते गए और सदा एक ही लगन में सदा मगन रहते, और बाबा का आभा देखने को मिलता था। बाबा में क्या वो नूर था, क्या वो बाबा के अंदर सचमुच भगवान का अगर रथ है तो यही हो सकता है, इसके सिवाय कोई नहीं हो सकता। उस चेहरे और चलन वाइब्रेशन से वो सतो प्रधानता दिखाई देती थी। आज हम और आप ने उसी कदमों में पांव रखा है। हम और आपके सामने एक सवाल है कि बाबा के समान वो झलक और फलक, वो नशा, वो निश्चिंताई, वो हर परिस्थिति को पार करते हुए संपूर्ण और संपन्न स्थिति मेरे से कितना दूर है। अभी समय मिला है हम सबको इन छोटी छोटी जो बातें हैं, छोटी छोटी जो परिस्थितियां हैं, छोटी छोटी जो परीक्षाएं हैं, उनको ऐसे संकल्पों से, शुद्ध संकल्पों से पास ऑन करते 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 क्या करना है, अपनी संपूर्ण कर्मातीत सतो प्रधान स्थिति को बनाना है। तो अभी समय है अपने आप को इतना श्रेष्ठ और महान बनाने के लिए। हम सबके पास बहुत बहुत टाइम मिला है ना, और अब हम सब एक ऐसे समय पर पहुंचे हैं जब पुराना वर्ष विदाई लेने वाला है और नया वर्ष हम प्राण बाप दादा के घर में मना रहे हैं, है ना, ऐसा है ना। तो नए वर्ष में क्या संकल्प लेंगे? जो पुराने संस्कार, पुराने विचार, पुरानी बातें, चलते चलते जो आलस, अलबेलापन, कई चीजें आ जाती हैं एक अच्छे पुरुषार्थी की लाइफ के अंदर भी, वो सब धीरे धीरे सलाम करते जाएं, नमस्कार करते जाएं, है ना। तो अब नए वर्ष के लिए हम बाप दादा के सामने होंगे, बाप दादा के महावाक्य को सुनेंगे और साथ साथ अपने साथ दृढ़ संकल्प भी करेंगे कि हम सृष्टि का जो निर्माता है, नव चेतना देने वाला जो बाप और दादा है, उनके समान अपने जीवन को बनाने का दृढ़ संकल्प करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ऐसी मेरी आप सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामना और शुभभावना है कि हम हर परिस्थिति को पार करते हुए, हमारे सामने
परिस्थिति कोई आए ही नहीं, है ना। आए तो दूर से ही सलाम करती हुई चले जाए, है ना। जैसे हमने देखा हमारी दादियाँ, नहीं तो जानकी दादी, प्रकाशमणि दादी जी के जीवन की गाथा को उठा करके देखे तो उनके सामने कितनी ना बातें आई होंगी, परंतु उन सब को सलाम करते हुए, सबका सलामी लेते हुए वो कैसे आगे 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 उड़ते हुए अपने मुकाम पर पहुंच गए ना। तो इसी तरह से हम सबका भी यही श्रेष्ठ लक्ष्य होना चाहिए। बाकी ये परीक्षा हमारे लिए तूफान तोहफा है। तोहफा माना सौगात है। सौगात को क्या समझना है, संभाल के रखा जाता है ना। तो कोई भी तूफान आए तो समझो कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये आगे बढ़ने का एक साधन है। मुझे आगे बढ़ना है। मैं एक बात सदा याद रखती हूँ, एक कदम तुम चलो, एक कदम हम चले, कदम से कदम मिलाकर चलो तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। तो हमारी मंजिल हमारे सामने हो और हम उसके अनुकूल कदम कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़े। यही नए साल की हम आप सबको शुभकामना अपने आप को भी दे रही हूँ, आप सबको भी देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है, हाथों में उसके हाथ है, बाबा मेरे साथ है। सांझ सवेरे मन में मेरे, सांझ सवेरे मन में मेरे, प्यार की बरसात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है, कोटों में कोई प्यारे बाबा ने आकर हमें चुना है। अपना बना के भाग्य जगाया, दिल का ये कहना है। इन नैनों में छाए हो बाबा, इन नैनों में छाए हो बाबा, आप तो दिन रात है, बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है।
जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे, जैसे भंवर से निकल के नैया आ पहुंची है किनारे। इस दुनिया में मिले हो बाबा, जग के तुम ही सहारे। मिल रही है प्रभु से हमको, मिल रही है प्रभु से हमको, स्वर्ग की सौगात है बाबा मेरे।